प्रदेश के गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 1 साल में बेमिसाल काम किए हैं। दरअसल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 1 साल में बेमिसाल काम किए हैं, जिससे जनता को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। आगे कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को बिजली, पानी, सम्मान निधि और गेहूं की एमएसपी पर बोनस देकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को केवल धोखे और कर्ज के बोझ तले दबाने के लिए छोड़ दिया था। राज्य मंत्री बेढम ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और विश्व स्तरीय सड़क तंत्र विकसित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार के समय सड़कों की हालत इतनी खस्ता थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को सड़कों के बजाय हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी पड़ती थी। राज्य मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। इसके अलावा संशोधित पार्वती काली सिंधी चंबल परियोजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों की 3.25 करोड़ जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। बेढम ने कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति करती आई है। कांग्रेस सरकार ने कभी विकास कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी और जनता को गुमराह करने की कोशिश करती रही। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और यह सुशासन कांग्रेस की राजनीति से मेल नहीं खाता। इसलिए वे झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं जवाहर सिंह बेढम का पूरा बयान। देखिए, आज कांग्रेस के नेताओं ने झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकासोन्मुखी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत मीडिया को बुलाया गया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, पिछले 1 वर्ष में जिस तरह से विकास के कार्य धरातल पर आए हैं, उनकी सरकार में कभी इतना विकास हुआ? प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट पेश किया और जो जो नीतियां निर्धारित करके राजस्थान के विकास को गति देने के सपना संजोया, उनको धरातल पर लाने का काम किया है। कांग्रेस के लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भर्तियां नहीं निकाली, ना कोई नियुक्ति पत्र दिए। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमने तो रोजगार मेले लगा करके 35,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और 80,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इनके राज में तो युवा त्रयमाम था। आज भरतपुर में कांग्रेस के लोग झूठे आरोप लगा रहे थे कि भाई अपराध का गढ़ बना है। इनको पता नहीं है कि कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस के विधायकों के संरक्षण में गौ तस्करी चरम पर थी। यहाँ OLX ठगी का आलम था। लोग आत्महत्या करने को मजबूर थे। माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी है तब से अब तक गौ कसीर के जो मामले हैं वो 0 की ओर बढ़े हैं और OLX ठगी और साइबर अपराध जो कांग्रेस के राज में भरतपुर जिला और डीग जिला साइबर ठगी के नाम में बदनाम हो गया था। पूरे देश का 18% साइबर अपराध डीग और भरतपुर जिले में होता था। वो हमारे अच्छे प्रबंधन के कारण, पुलिस की कार्रवाई के कारण आज 4% पर आकर के खड़ा हुआ है और उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। साइबर ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। वो भरतपुर और धौलपुर के विकास की बात कर रहे थे। आपको पता नहीं है भरतपुर विकास प्राधिकरण बना करके भरतपुर में 6-7 हजार करोड़ के काम मंजूर किए हैं, जिसमें फ्लाईओवर है, पानी सिंचाई के साधन की व्यवस्थाएं हैं, रोड कनेक्टिविटी है, धौलपुर के लिए बाईपास का निर्माण है, अच्छे एजुकेशन के प्रतिष्ठान खोलने की बात कही गई है। पूरे संभाग को समेकित विकास की ओर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी
विकास की दृष्टि से प्रथम बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी जब दो कांग्रेस के नेता वहां आम जन को गुमराह करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना बनाई और आज तक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। आपको दिखाई नहीं देता जो ये ERCP का MOU हुआ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 100 दिन की ही कार्य योजना में हुआ और आज वो MOU भी हो गया और उसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री जी कर गए, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर जिले और डीग जिला शामिल है। किसानों की सिंचाई के लिए ठोस प्रबंधन करना, डीजल पेट्रोल के दामों में वैट घटा करके कमी करना, किसानों की फसल में समर्थन मूल्य बढ़ाना। आप देख सकते हैं कि गेहूं का मूल्य राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा मिल रहा है। उसमें राजस्थान सरकार का 125 रुपये क्विंटल और 150 रुपये क्विंटल भारत सरकार ने जो समर्थन मूल्य की कीमतें बढ़ाई है वो मिल रहा है। आपको धन्यवाद देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार यहाँ राइजिंग राजस्थान इतनी बड़े स्तर पर करके पहले ही वर्ष में सभी निवेशकों को बुलाया। उन निवेशकों को बुला करके किस जिले में किस उद्योग के स्थापना की संभावनाएं हैं, युवाओं के सपनों को साकार करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भर्तियां नहीं निकाली, हम कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां इसी वर्ष देंगे और 4 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल में देंगे और 5 साल में 6 लाख नौकरियों के निजी क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की बात हम करेंगे। बिजली के क्षेत्र में जिस तरह का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया है, आप तो उधार की बिजली ले लेकर इस राजस्थान को बर्बाद करने के कगार पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन के कारण, उनकी टीम के कुशल प्रबंधन के कारण आपने जो बिजली उधार ली थी उसको भी हम चुका रहे हैं और पूरी बिजली किसानों को सिंचाई के लिए और आम जन को घरेलू उपयोग के लिए और उद्योगों के लिए बिजली भी हम दे रहे हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। हमारी चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार हो, उसमें नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उद्योग स्थापित हो, निवेश यहाँ आए, राजस्थान सर्वांगीण विकास करे। रोड कनेक्टिविटी में राजस्थान प्रथम पायदान पर जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपया पहले ही 1-2 महीने में दे दिए थे रोड कनेक्टिविटी के लिए और 5 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दिए थे, जिसमें चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए थे, एजुकेशन की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए थे। आज समायोजन करके शिक्षकों की पूर्ति करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। कांग्रेस के पास गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप तुष्टीकरण की नीति लागू करके जातियों को लड़ा करके उनको गुमराह करके इस राजस्थान को पीछे ले जाना चाहते हैं। आज राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनने की ओर चला है। रिफाइनरी को कैसे चालू किया जा सकता है उसके लिए चर्चा की गई है। हमारे मेवाड़ हो या मारवाड़ हो चाहे शेखावाटी हो, सब में पानी की व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो। शेखावाटी के लोग परेशान थे, उनके पानी लाने की व्यवस्था माननीय भजनलाल शर्मा जी ने की है। वहां जो जिस जनप्रतिनिधि ने मांगा वो देने का काम किया है। महिला अपराध कांग्रेस के जमाने में चरम पर था। मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे रोटी मांगती हुई महिला से बलात्कार जयपुर में कांग्रेस के जमाने में हो रहे थे। आज मजाल है कोई अपराधी हिम्मत करके कोई काम कर जाए। राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।